गुड मॉर्निंग गाइज। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कटारा चिंटू पर। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही थी उस सीरीज में कक्षा 6 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था आजीविका के प्रमुख साधन। क्या चल रहा था? आजीविका के प्रमुख साधन। उसमें हमने कृषि पढ़ लिया था और इस बुक में दो और दे रखे हैं, पशुपालन और खनन। ये जो टॉपिक हैं इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले पशुपालन की बात करते हैं, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम पशुपालन की बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, तो पशुपालन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान। ये इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक ही एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अभी देख लो आप सीईटी के एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे टॉपिक और इतने शानदार क्वेश्चन बने थे और अपनी क्लास से भी लगभग 15-16 क्वेश्चन मिले हैं। तो विशेष ध्यान रखना, मैं एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे रेगुलर पढ़ते रहें। अब जैसे मैं पशुपालन की बात कर रहा हूँ तो पशुपालन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। क्या है? देश में दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? देश में दूसरा स्थान। इसका विशेष ध्यान रखना। पशुपालन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल है, इसमें फैक्ट ही आएंगे, इसलिए फैक्ट के बारे में ध्यान रखना। अब राजस्थान का जो पशुपालन है उस हिसाब से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, जो भारत का लगभग 11.27% है। कितना है? 11.27%। जो पशुपालन है वो राजस्थान में जो है वो भारत का, यानी भारत के संदर्भ में 11.27% है। ठीक है, अब हम अगर पशु गणना की बात करें तो पशु गणना जो हमारी हुई थी 20वीं पशु गणना हुई थी। 20वीं पशु गणना के अनुसार ये सारे जो भी आंकड़े हैं ये 20वीं पशु गणना के आधार पर है। ठीक है, 20वीं पशु गणना जो हुई थी हमारी 2019 में हुई थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो नए आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से अलग से इसके चेंज हो जाएंगे। अभी जो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार अगर हम पशुओं के बारे में बात करें तो सर्वाधिक जिस पशुधन की वृद्धि हुई है, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है, देखो 20वीं पशु गणना के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 20वीं पशु गणना 2019 से जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो हुई है हमारे गाय, भैंस और मुर्गी पालन में। किस में हुई है? मुर्गी पालन में। मुर्गी पालन, ठीक है। और सर्वाधिक कमी, यानी मतलब न्यूनतम जो होता है ना, माइनस अगर कोई चीज़ होगी, सर्वाधिक कमी अगर किसी चीज़ में हुई है तो वो हुई है हमारी ऊंट, गधे और भेड़ बकरियों में। आपका सीधा सा क्वेश्चन बनेगा इससे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई? गाय, भैंस और मुर्गी पालन में, और सर्वाधिक कमी ऊंट, गधे और भेड़ बकरियों में हुई। ठीक है, ये आपका पशुपालन से संबंधित आपकी जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसमें इतना ही दे रखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, खनन से संबंधित है, और खनन यानी खनिज से, और इससे संबंधित जितने भी मोस्ट फैक्ट हैं वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ बताऊँगा। क्योंकि एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, अभी सीईटी के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इस खनन क्षेत्र से लगभग 2 3 4 प्रश्न आए हैं, और वन विभाग, वनपाल के जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे आए थे, इसलिए विशेष ध्यान रखना। अगर हम खनिज के बारे में बात करें
तो राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता अधिक होने के कारण राजस्थान को, ये जो राजस्थान है, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का राजस्थान को अजायब घर, अजायब घर, ठीक है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का एक तो झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, इसका भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और उपलब्धता की दृष्टि से इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। अब प्रश्न आएगा आपका, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ठीक है। अभी तक राजस्थान में खनन की बात कर रहे हैं। खनन यानी जमीन से जो खोद कर खानों से जो खनिज निकाले जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक राजस्थान में 82 प्रकार के खनिजों की खोज हो चुकी है। कितने खनिजों की खोज? ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। लेकिन इन 82 में से सिर्फ और सिर्फ 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, यानी उन्हें खोद कर निकाला जा रहा है। कितने प्रकार के? 57 प्रकार के खनिजों को खोद कर निकाला जा रहा है खनन से संबंधित। या आपकी जो मोटे मोटे तौर पर जो मोस्ट फैक्चुअल जो बातें हैं उनके बारे में हमने देख लिया। और भी अगर हम फैक्चुअल जो बातें हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, देश की लगभग 19% जो खाने हैं, 19% खाने राजस्थान में हैं। राजस्थान कहाँ पर है? 19% जो खाने हैं वो राजस्थान में है, ठीक है। और राजस्थान में जो सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा खनिज प्राप्त होता है? सर्वाधिक उपलब्ध खनिज। तो सर्वाधिक उपलब्ध जो खनिज है हमारे राजस्थान में वो है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। ये खनन से संबंधित मेन जो बातें हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, खनन से संबंधित सबसे बड़ी जो ग्रेनाइट मंडी है, सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी वो है अपने किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? किशनगढ़ में सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ग्रेनाइट मंडी है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। अब अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट खनिजों के बारे में अगर बात करें, तो एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान का जो एक तो सीसा जस्ता, एक है सेलेनाइट और एक है वोलोस्टोनाइट। ये जो 3 खनिज हैं, इन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। एकाधिकार मतलब यानी कि पूरे भारत का 100% जो ये सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोस्टेनाइट है, ये सारे के सारे पूरे के पूरे अपने राजस्थान में निकलते हैं। तो आपका क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान का निम्न में से एकाधिकार वाला खनिज है तो सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट, ये 3 दे देंगे। एक नहीं देंगे तो नहीं का क्वेश्चन बना देंगे। मैंने इसी तरीके से आपको आगे के जो टॉपिक पढ़ाए थे उसमें बताया था कि आरोही अवरोही क्रम वाले विशेष ध्यान रखना। तो कल वो क्वेश्चन आरोही अवरोही वाला है वैसा का वैसा, जैसा मैंने पढ़ाया वैसा का वैसा क्वेश्चन आया, इसलिए इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान का खनिजों के उत्पादन में
एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान ऐसे कौन से खनिज हैं जो 100% राजस्थान में उत्पादित होते हैं? तो सीसा जस्ता, सेलेनाइट और वोल्स्टेनाइट। ये तो हो गई अपनी फैक्चुअल बातें, ठीक है, ये हो गई आपकी फैक्चुअल बातें। अगर हम जैसे सबसे पहले सीसा जस्ता की बात कर लेते हैं। सीसा जस्ता आपके इस पार्ट में इतना डीप से नहीं बता रखा है, लेकिन मैं ये सीसा जस्ता आया है इसलिए इसके बारे में पूरा यही बता देता हूँ। बाकी जितने भी खनिज हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा, लेकिन आगे एक खनिज का यूनिट आ रहा है उसके अंदर मैं पूरा का पूरा बताऊँगा, ठीक है। अब अगर हम सीसा जस्ता की बात करते हैं तो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो उत्पादन क्षेत्र से आ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ उत्पादन क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सीसा जस्ता सबसे ज़्यादा जो अभी निकलता है अपना जावर उदयपुर से, जावर उदयपुर में। अब जावर उदयपुर के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन स्थान कौन कौन से हैं जहाँ से ये सीसा जस्ता निकलता है? तो जावर उदयपुर यानी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और कहाँ कहाँ से निकलता है तो ध्यान रखना, एक तो जावरमाला, जावरमाला, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मोचिया मंगरा। इसको ज़रूर ध्यान रखना, ये जो मैं पीछे जो स्थान बता रहा हूँ ये कल के पेपर में भी आए हैं, आगे के पेपरों में भी आए हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना। और एक हो जाएगा आपका बरोड़ मगरा, बरोड़ मगरा, बरोड़ मगरा, ये तीनों जावर से, जावर जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जावरमाला, मोचिया मगरा और बरोड़ मगरा से क्या क्या उत्पादित होता है? सीसा जस्ता, ठीक है। अब ये और कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजसमंद। कहाँ से प्राप्त होता है? राजसमंद में। तो अब राजसमंद में कहाँ से प्राप्त होता है? तो राजसमंद में राजपुरा दरीबा। कहाँ से उत्पादित होता है ये? राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा और सिंदेसर कला से सीसा जस्ता का खनन किया जाता है, सिंदेसर कला से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो ये भीलवाड़ा से भी निकलता है, मैं इधर लिख देता हूँ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। अगर हम भीलवाड़ा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा में हो जाएगा आपका रामपुरा आगूचा। कहाँ से निकलता है? रामपुरा आगूचा। और नेक्स्ट है आपके गुलाबपुरा, यानी कि भीलवाड़ा में किस किस जगह से निकलता है? रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर से, सवाई माधोपुर से, ये जो स्थान बता रहा हूँ ये विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि स्थानों से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सवाई माधोपुर में अपने निकल रहा है चौथ का बरवाड़ा से, चौथ का बरवाड़ा से, ठीक है। और एक जगह और निकलते हैं अलवर में, अलवर में जो स्थान है उस स्थान का नाम है गुढ़ा किशोरीदास, गुढ़ा किशोरीदास। यहाँ से आपका सीसा जस्ता निकलता है, ठीक है। ये सीसा जस्ता से संबंधित उत्पादन जो क्षेत्र है, जावर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, सवाई माधोपुर और अलवर से, इन जगह से ये सीसा जस्ता प्राप्त होता है। और जो स्थान है जहाँ जहाँ से इसे खोद, जहाँ जहाँ से इसका खनन किया जाता है वो सारे के सारे मैंने यहाँ बता दिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये सीसा जस्ता और इसके साथ चांदी, ये तीनों मिश्रित रूप से निकलते हैं, ठीक है। सीसा जस्ता और ये जो चांदी है ये तीनों मिश्रित रूप से निकलते हैं, इसलिए मैं चांदी के बारे में भी आपको बता दूं। एक तो सबसे पहले एक फैक्ट आप ध्यान रखना कि सीसा जस्ता और चांदी जो मिश्रित अवस्था में होते हैं, इनको अलग करने के लिए दो शालाएँ लगाई गई, मतलब दो जो शोधनशाला है, दो शोधनशाला, यानी इनको शुद्ध करने के लिए दो शोधनशाला। किनको? सीसा जस्ता और चांदी को अलग करने के लिए दो शोधनशालाएं हैं। एक तो है अपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
जिंक लिमिटेड। और ये कहाँ पर है? ये है हमारी देबारी उदयपुर में, ठीक है। और एक है हमारी, एक जो हमारी जिंक है वो है हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, ठीक है। और ये जो है ये कहाँ पर है? ये है हमारी चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये आपके सीसा जस्ता से संबंधित जो 2 शोधनशाला है, यानी कि इनके माध्यम से इनको शुद्ध किया जाता है। यानी अब ये क्या तीनों मिक्स रूप में मिलते हैं, कौन सा? सीसा, जस्ता और चांदी। तो इनको अलग करने के लिए राजस्थान में 2 शोधनशालाएं हैं, एक तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी और एक है हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर चंदेरिया। अब सीसा जस्ता की तो हमने बात कर ली। सीसा जस्ता को एक चीज़ और ध्यान रखना, उनमें जुड़वा खनिज भी कहते हैं। सीसा जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं, ठीक है। और वो धात्विक और अलोह खनिज है, धात्विक और अलोह खनिज है। कौन? सीसा और जस्ता जो है धात्विक और अलोह खनिज है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और सीसा जस्ता के उत्पादन और भंडारण में, सीसा जस्ता, हम सीसा जस्ता की बात कर रहे हैं, सीसा जस्ता के उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। तो ये तो आपके हो गए सारे के सारे सीसा जस्ता से संबंधित। अब इसके साथ मैंने चांदी की और बात की थी, तो मैं चांदी के बारे में भी यही बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम चांदी की बात करते हैं तो चांदी के बारे में सबसे पहले चीज़ तो इसका ये ध्यान रखना कि चांदी धात्विक है और ये बहुमूल्य खनिज है। कैसा खनिज है? बहुमूल्य खनिज है। चांदी जो है धात्विक और बहुमूल्य खनिज है, ये सबको पता है। चांदी विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है किसकी? विद्युत की, ठीक है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी जो है ये सर्वाधिक जावर की खान उदयपुर से प्राप्त हुई है। जावर की खान उदयपुर से प्राप्त होती है, ठीक है। चांदी के बारे में छोटा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ अगर हमने चांदी की बात की है तो उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। फिर है चांदी का जो सर्वाधिक खनन होता है वो जावर की खान उदयपुर से होता है, और एक भीलवाड़ा में और होता है। भीलवाड़ा में किस जगह से होता है? तो भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा में होता है। रामपुरा आगुचा में जो खनन क्षेत्र है वहाँ से चांदी का उत्पादन होता है, ठीक है। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। ये सारे के सारे आपके जो खनिज और खनन से संबंधित जो टॉपिक था हमारा उसमें इतना ही आपका दे रखा है, और बाकी जो आगे अगर खनिजों के बारे में हम बात करेंगे, पूरी की पूरी डिटेल से बात करेंगे, वो आगे एक टॉपिक आ रहा है खनिज संसाधन। उसमें हम जितने भी राजस्थान में खनिज उत्पादन होते हैं उनके बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, मैंने जो उत्पादन जो क्षेत्र बताए हैं उनको ज़रूर याद रखना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हम मिलेंगे कल।